भाइयों और बहनों, आज जब ये माइक सामने है तो शब्द नहीं निकलते, चीख निकलती है। और जब जबान चुप रहती है तो आंखें बोलती हैं। क्योंकि जिस देश का युवा कंधे पर किताब लादे उम्मीदें ढोता है, उस देश में सबसे बड़ा दर्द ये है कि पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती और आवाज उठाने पर सुनवाई नहीं होती। एसएससी, हाँ, वही एसएससी जो गांव के एक मजदूर की बेटी के सपने की आखिरी सीढ़ी है, जो शहर के एक रिक्शा वाले के बेटे के आत्मसम्मान का आखिरी सहारा है। वही एसएससी आज सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की डोर बन गया है। पर उस डोर में गांठें लगती जा रही हैं। वो भी ऐसी गांठें जिन्हें पेपर लीक, भर्ती में देरी, रिजल्ट रोक, पॉलिटिकल चुप्पी और मीडिया की बेरुखी ने बांध रखा है। कभी आपने देखा है किसान का बेटा जो दिन में खेत में हल चलाता है, रात को लालटेन के नीचे बैठकर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पढ़ता है, मजदूर की बेटी जो 2 वक्त का खाना छोड़ देती है पर रीजनिंग पजल का एक भी सवाल छोड़ना नहीं चाहती। और फिर एक दिन पेपर लीक की खबर आती है, किसी कोचिंग सेंटर से वायरल हो जाता है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में 2 घंटे पहले पूरा पेपर बिक रहा होता है। और वो बच्चा जो 2 साल से नींद नहीं सोया, जिसने मंदिर में मांगी थी मन्नत, वो एक कोने में बैठकर सिर्फ रोता है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर गली, मोहल्ले, हर जिले, हर घर की सच्चाई बन गई है। भाइयों और बहनों, आज एसएससी की बात करते हैं, पर बात सिर्फ एसएससी की नहीं है। बात उस सिस्टम की है जो युवाओं को बैठाकर बार बार ये कहता है, थोड़ा इंतजार करो। और वही इंतजार कब 3 महीने से 3 साल हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। आपको पता है, कुछ परीक्षाएं 2019 में हुई थीं और उनका फाइनल रिजल्ट 2023 में आया। अब पूछो उस उम्मीदवार से जिसने उम्र सीमा पार कर चुका है, जिसने 2 बार किराया लेकर दिल्ली आना छोड़ा था ताकि वो एक बार एसएससी सीजीएल टियर 2 की तैयारी कर सके। आज वो क्या करे? वो कहता है, मैंने पढ़ाई तो की, पर देश ने मुझे पढ़ा हुआ माना ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि सरकारें काम कर रही हैं तो युवाओं को सब्र रखना चाहिए। तो मैं पूछता हूं भाइयों और बहनों, क्या सब्र भी कोई लिमिट के साथ आता है? क्या वो बच्चे जो 5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो सब्र के नाम पर अपना होश, अपनी आशा, अपनी जवानी गवा दें? और मजे की बात सुनिए, जब यही युवा सड़कों पर उतरते हैं तो इन्हें कहा जाता है ये तो राजनैतिक षड्यंत्र है। राजनीति, भाइयों और बहनों, राजनीति क्या अब इतने नीचे गिर गई है कि जो भी युवा न्याय मांगे उसे साजिश बताया जाए? क्या ये वही देश है जहां गांधी जी ने कहा था कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है? तो फिर आज सच्चाई बोलने वाला छात्र क्यों अकेला पड़ जाता है? और चलो, राजनीति की बात छोड़ो, अब सरकारें कहती हैं कि हमने लाखों भर्ती दी हैं, तो चलिए हम भी मान लेते हैं। पर जरा ये बताओ, जब एसएससी सीजीएल के एक पेपर में ही 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 30,000 भर्तियां भी नहीं हो पाती, तो क्या ये उपलब्धि कहलाएगी? ये अपमान है उस युवा का जिसने पेट काटकर फॉर्म की फीस भरी है, जिसने होमवर्क की जगह होप वर्क किया है। भाइयों और बहनों, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मोबाइल से राशन, मोबाइल से शासन। पर क्या उसी डिजिटल इंडिया में एक ऑनलाइन परीक्षा का सर्वर तक स्टेबल नहीं होता? परीक्षा के दिन साइट क्रैश हो जाती है, डेटा लॉस हो जाता है, कैंडिडेट को बोला जाता है रिपोर्ट कर दो, हम देखेंगे, और फिर 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आता। क्या यही डिजिटल भारत का सपना था? अब सोचिए, कोई डॉक्टर बनने की उम्मीद में नीट देता है, कोई अफसर बनने की उम्मीद में यूपीएससी देता है, और कोई सिस्टम को संभालने की उम्मीद में एसएससी देता है। पर अगर एसएससी ही कमजोर हो गया तो सरकारें मजबूत कैसे होंगी? क्योंकि एसएससी वो धागा है जो मंत्रालय से लेकर डाकखाने तक की बुनियाद संभालता है। भाइयों और बहनों, अब एक सच्चाई और सुनिए, जब किसी छात्र को 3 साल बाद रिजल्ट मिलता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार थक जाता है। बाप कहता है अब छोड़ बेटा, कोई छोटा मोटा काम देख ले।
माँ कहती है, अब और पढ़ाई मत कर, बस शादी कर ले। पर बेटा, वो सोचता है कि मैंने जो सपना देखा था, क्या वो सपना सिर्फ मेरा था या ये सिस्टम भी उसे सच मानता है? और फिर कई बार खबर आती है, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने डिप्रेशन में आकर कोचिंग छोड़ दी, किसी ने परिवार को झूठ बोल दिया कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो उनके टूटे चेहरे नहीं देख सका। ये सिर्फ समाचार नहीं होते,